बेटे का जन्म होता है, परिवार बहुत खुश, बच्चे का खतना का सोचते हैं। बच्चा 1.5 महीने का ही था। परिवारजन सोचते हैं कि चलो बच्चे का खतना कराते हैं, और इसका कार्यक्रम भी उन्होंने रखा। अपने जो रिश्तेदार थे उनको बुलाया, क्योंकि ये जो खतना का जो कार्यक्रम होता है बड़े धूमधाम से लोग इसको करते हैं। मैंने भी एक ऐसा प्रोग्राम देखा था, क्योंकि मेरे मोहल्ले से ही जो खतना का जो कार्यक्रम था, बच्चे को बहुत फूल मालाएं, उसको बैंड बाजे के साथ में वो इसको मनाते हैं जो खतना होता है। तो बच्चे को क्या करते हैं, छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा, लेकिन जो मेरे यहाँ पर जो मैंने देखा था बच्चा 5-6-7 साल का रहा होगा उस समय, 5 या 6 साल का रहा था। लेकिन ये जो मासूम बच्चा था ये ओनली 1.5 महीने का था। परिवार खतने के लिए सोचते हैं, और पास के ही एक व्यक्ति जो नाई होते उनको लेके आते हैं, खतना कराते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि घर में कुछ देर बाद रोना पिटना पड़ जाते हैं। जो खुशी थी वो गम में बदल जाती है। जानने के लिए बने रहिएगा फ्रेंड्स मेरे पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ वो यूपी की है, उत्तर प्रदेश की। ये जो मैं आप सभी के समक्ष घटना बता रही हूँ, बरेली शिवपुरी निवासी रफ़ीक अहमद, 1.5 महीने का बच्चा, उनका जो पोता होता है। घर वालों ने खतना कराने के लिए रविवार को सुबह 11:30 बजे जो टिशुआ के जो गांव के जो नाई होते हैं कबीर, उनको बुलवाते हैं। नाई को बुलवाते हैं, और जो परिवारजन होते हैं उनको बुलवाते हैं। जो रिश्तेदार होते हैं वो भी दूर दराज से सारे रिश्तेदार आए हुए थे, और ये जो कार्यक्रम था इसमें सम्मिलित होने के लिए सारे रिश्तेदारों के सामने उस जो 1.5 महीने का जो बालक होता है उसका उन्होंने नाम बताया, अरफान का खतना होता है। 1.5 महीने का मासूम नवजात शिशु, जो नाई आता है कबीर, उसको बुलाया जाता है, आयोजन किया जाता है, सारे लोग आते हैं। उसके बाद में जब कबीर ने जब उसका खतना कर दिया, तो उस दौरान बच्चे की शायद कोई गलत नस कट गई थी, उस वजह से ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। जो ब्लड था जो वो नहीं रुक रहा था। अब जब बच्चे को जब खून नहीं रुक रहा था तो घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि ऐसा तो नहीं होता, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही, इतना खून बह रहा है, नहीं रुक रहा। तो कबीर ने बोला, जो कि खतना करता था ना, उसने बोला कि आप ज़्यादा टेंशन मत लो, कुछ देर तक ये ब्लीडिंग चलेगी, उसके बाद में सब सही हो जाएगा, आप घबराओ मत। इतना कहकर वो जो खतना करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहकर चला जाता है। घर वाले भी निश्चिंत थे कि खतना है, थोड़ा बहुत ब्लड आता है, लेकिन वो जब ब्लड रुक नहीं रहा था। अब 1.5 महीने का बच्चा ना कुछ बोल पाए ना कुछ, बस बच्चा लगातार रोता चला जाता है, बच्चा चुप होने का नाम नहीं लेता है। लेकिन कुछ समय बाद बच्चा सुस्त पड़ना शुरू हो जाता है, कुछ भी वो नहीं करता है, हलचल 8 घंटे बाद बच्चा हलचल नहीं करता है। उसके बाद में जब उसको 8 घंटे हो जाते हैं, लगा कि शायद ब्लड आया है और इतनी देर तक रोता रहा, इस वजह से लगता है कि बच्चा सो गया है। घर वालों को लगा कि शायद सो गया इस वजह से। लेकिन जब माँ ने देखा कि बच्चा सो गया है, थोड़ी बहुत, तो बहुत देर होगी बच्चे को सोते हुए, थोड़ी बहुत तो हरकत करेगा, भूख भी लगी होगी, उसको जगाने की कोशिश की। लेकिन जब माँ ने अपने बच्चे को जगाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने कोई हरकत नहीं की। जब कोई हरकत नहीं की तो माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। माँ को डर सताने लगता है कि मेरे बच्चे के साथ में कहीं कुछ गलत हो गया है। ये जब तुरंत घर वालों को माँ चिल्लाती है, चीखती है, तुरंत जो घर वाले होते हैं वो तुरंत जाते हैं हॉस्पिटल और बच्चे को लेके जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। जाके जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो बोलते हैं, डॉक्टर ये बच्चे की मौत हो चुकी है। जैसे ही घर वालों को पता चला तो घर में मातम सा छा जाता है, क्योंकि जिस बच्चे की खतना के लिए जो सारे लोग आए थे, रिश्तेदार आए थे, खुशियाँ मनाई जा रही थी, और उस घर में गम में बदल जाता है। वो खुशियाँ गम में बदल जाती हैं। उसके बाद में जो घर वाले थे, उस नाई को जैसे ही उसको कबीर को पता चला, जो कि पास के ही गांव का था, उसको जैसे ही पता चला वो वहाँ से फरार हो जाता है, क्योंकि अब ये गलत नस कट गई है, ब्लेड से नस कट गई है और ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, इस वजह से बच्चे की मौत हो गई। तो वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब ये जो घर वाले बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।
जाते हैं थाने और उसके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं जाकि ऐसे ऐसे करके मेरा जो नाती है उसने रफ़ीक जो हैं उन्होंने अपने पोते अरफान की मौत की कबीर के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज की है। और जो वहाँ के एसपी हैं साउथ मानुष पारिक ने बताया कि नाई के खिलाफ़ आरोपों की जांच चल रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में हम उस नाई को जल्दी गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, ये उनका कहना है। फ़िलहाल ये जो घटनाक्रम जो हुई है फ्रेंड्स, यहाँ पर खतना, जब भी किसी से कोई खतना कराना हो आपको तो किसी सर्जन से कराएं, ऐसे ही किसी नाई से या ऐसे ही किसी से खतना ना करें। ये बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है, ये किसी डॉक्टर के पास में जहाँ पर जो सर्जन है उनसे, और 1 से 8 साल के तक खतना कराया जा सकता है। ये वहाँ के जो मौलाना होते हैं उनका ये कहना था कि 1 से 8 साल तक खतना करा सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि आपको इतनी नवजात शिशु को खतना कराना है, 1 से 8 साल तक के बच्चे खतना हो सकता है। और किसी सर्जन से कराएं जाके, ऐसे ही किसी के पास में जाएं, क्योंकि जो नाजुक जो इतनी जगह होती है, इन्फेक्शन और बहुत सारी चीज़ें, ये जो सोचिए परिवार था 1.5 महीने का बच्चा जिसका खतना करा दिया और उसके बाद में उस 8 घंटे के बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है। सोचिए क्या बीत रही होगी उस माँ पर। उस माँ को नहीं पता था कि ये जो कराने जा रहे हैं खतना, उसके कारण मेरे बच्चे की मौत हो जाएगी। वो गलत नस कटने के कारण ये माँ ने अपने बच्चे को खो दिया। तो फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। आपको बस जागरूक करना, आपको सावधान करना, आपको सचेत करना है कि अगर ऐसी ये जो खतना वाली जो न्यूज़ आई थी कि किसी भी सर्जन डॉक्टर से कराएं जाके, ऐसे ही किसी से ये जो खतना है वो ना कराएं। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।